जय नारायण बच्चों। कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के पहले भाग के अंतर्गत हम लोगों ने लेखक कुमार गंधर्व का परिचय जाना, पाठ की रूपरेखा समझी और पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम लोग इसी पाठ के दूसरे भाग में कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लता तथा नूरजहां की गायकी में अंतर। नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान यानी नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार लता ने मुक्त श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की एक महफिल होती है, जबकि फिल्मी गाना 3-3.5 मिनट का होता है। किंतु लता के उस 3-3.5 मिनट के गाने में उतना ही आनंद है जितना 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल में मिलता है। गायकी में लता का स्थान। लता के गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता यानी उसके रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के
सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता यानी रस से भरपूर गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, ना कि बिगाड़े हैं। चित्रपट संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित यानी जिसकी ओर ध्यान न गया हो प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। लता चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी। लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त यानी बेताज साम्राज्ञी है, यानी महारानी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख पा रहे हैं।